फिल्म स्क्रिप्ट्स होती हैं, जो यहाँ पर स्क्रिप्ट जानते हैं उनको पता होगा कि जब स्क्रीन प्ले होता है तो उसमें लिखा होता है डिस्क्रिप्शन गाने के लिए कि देयर विल बी अ सेपरेशन सॉन्ग हियर, तो वहाँ पे लिखा होता है। अब आप उसको किसी तरह से भी सोच सकते हैं कि बिछड़ के तुझसे कहाँ जाऊँगा मैं, बिखर जाऊँगा मैं, ऐसा लिख सकते हैं आप। लेकिन मुझे लगा कि कुछ मुझे ऐसा कहना चाहिए जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस हो। तारे ज़मीं पर मेरे लिए एक बहुत पर्सनल अनुभव था। उससे पहले मैंने बचपन के बारे में या बच्चों के बारे में इतनी इंटेंसली नहीं सोचा था। तो सोचता रहा मैं, शंकर महादेवन उसकी कंपोजिशन जो उसका वो कर रहे थे, मैं कभी जी। तो मुझे ये बताता हूँ आपको, मैं अपने बचपन में चला गया और मुझे याद आया कि जब हम उत्तराखंड में रहते थे, मेरी मदर एक टीचर थी एंड शी हैड टू गो फॉर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको जाना पड़ा। और मैं अपनी माँ से उससे पहले कभी अलग नहीं हुआ था, तो मैं उस बचपन में चला गया और मुझे लगा कि उस वक्त मुझे क्या अनुभूति क्या हुई थी, मुझे वो क्या भावना थी। तो तब मैंने लिखा कि मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं पर सहम जाता हूँ माँ, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ, तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। और ये माँ का जो मुझसे मैं समझता हूँ कि ममत्व जो है, मातृत्व जो है, उससे बड़ी जो फीलिंग जो है ना वो अलग है, उससे बड़ी कोई फीलिंग है नहीं। और मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन करता हूँ, मातृत्व की भावना पुरुष में भी हो सकती है। ये मातृत्व एक भावना है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और आपके अंदर अगर मातृत्व भाव आ गया तो आप समझ लीजिए कल्याण हो गया, आपका कल्याण हो जाएगा आपका। देन यू बिकम अ नर्चरर, इट्स नेचर, दैट्स व्हाई यू से मदर नेचर। इसलिए आप भारत माँ कहते, क्योंकि उसमें एक मातृत्व अलग भावना है। मैं उस भावना की बात करता हूँ, बार बार मैं उस पर लिखता हूँ। लुक्का छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। दोबारा मैंने उसमें उस गीत को, आपने लुक्का छुपी में ये देखा होगा कि वहाँ पर भी लता जी ने इसको कैसे गाया था। और उस वक्त भी मेरे सामने एक सीन था कि एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया है और वो देखने वाली चिता जलती हुई। वहाँ पे गाना था नहीं एक्चुअली, देयर वाज अ बैकग्राउंड स्कोर विच वाज प्लान्ड फॉर इट। A.R. Rahman had done that, and that refrain was beautiful. And I was thinking क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो मुझे लगा कि अगर ये माँ और बेटा हाइड एंड सीक का खेल खेल रहे हैं और बच्चा छुप गया है लेकिन मिल नहीं रहा है, और माँ कहती है मैं लुक्का छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है तेरी माँ, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र, धुंधला गई देख मेरी नजर, आ जाना। और वो कहता है क्या बताऊं माँ कहाँ हूं मैं। अब वो ऐसी जगह चला गया है जहां से वो आ नहीं सकता।
तो पहली बार वो बच्चा छिप गया ऐसी जगह जिस जगह से वो वापस नहीं आ सकता है। और माँ कह रही है कि भाई कहाँ ढूंढूं तुझे, यहाँ भी देखा मैंने, वहाँ भी देखा, तो रोज़ तो मिल जाता है, आज नहीं मिल रहा है। तो वो कहता आज नहीं मिल सकता माँ, मैं माँ ऐसी जगह छिप गया हूँ जहाँ से मैं बाहर नहीं आ सकता। ये माँ और बच्चे का संवाद ही है, ये माँ और बच्चे का प्रेम ही है। मैं तो आई डू नॉट थिंक आई एम द इलेक्ट्रिसिटी एवर, आई एम द वायर। मेरे माध्यम से ये भावना बह चली और आप तक पहुंच गई। आई नेवर कन्फ्यूज माई सेल्फ एज इलेक्ट्रिसिटी। मैं सिर्फ अपने को बिजली का तार समझता हूँ, अपने को मैं धन्य समझता हूँ कि मेरे माध्यम से ऐसी कोई भावना, इतनी उत्कृष्ट भावना आप तक पहुँच सकी है। ये मैं, देखिए अर्नब जी, मैं जो हूँ ना बहुत ही पॉजिटिव थिंकर हूँ। मुझे लगता है कि कोई भी युग है उसमें जो युग को आगे उसका पॉजिटिव पक्ष लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, वही ये निर्धारित करते हैं कि वो युग कहाँ किस दिशा में जाएगा। ठीक है, कंटेंट की आंधी है इसमें बहुत, अभी तो हम एआई पे भी चर्चा कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अनदर सब्जेक्ट विच आई एम वेरी वेरी डीपली इनटू, एंड मुझे लगता है कि उस पर भी बहुत चर्चा होनी चाहिए। ऐसे समय में पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? क्या हम कंटेंट के शिकार होंगे या कंटेंट को अपनी तरह से मोड़ेंगे और अपने लिए ही मोड़ेंगे? तो उसमें अच्छा कंटेंट क्रिएट करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो किसी की है। लोग कहते हैं कि कविता जो है वो सफ़र करेगी, पोइट्री विल सफ़र कहते। आप पूछने वाले थे मुझसे, मैं पहले ही बोल देता हूँ। नहीं कि कविता जो है एक लंबी कविता होती है। जैसे मैं आपको मसलन एक सुनाता हूँ कि मेरी पुरानी कविता है, बिल्कुल सर, कि चलो हंसी को रिवाज कर लें, चलो हंसी को रिवाज कर लें, है मौन एक मोतियों की माला, है मौन एक मोतियों की माला, कभी किसी पल जो टूटे टक से, है मौन एक मोतियों की माला, कभी किसी पल जो टूटे टक से, तो टिप पे खाते हजार मोती यूं खिलखिलाएंगे जैसे सोते से पानी जागा हो बाद बरसों के जंगलों में। है मौन एक मोतियों की माला, कभी किसी पल जो टूटे टक से, तो टिप पे खाते हजार मोती यूं खिलखिलाएंगे जैसे सोते से पानी जागा हो बाद बरसों के जंगलों में। कभी हुआ ना जो आज कर लें, चलो हंसी को रिवाज कर लें, हंसी लुटा के हंसी जुटा लें, हंसी लुटा के हंसी जुटा लें। ये छोकरी है बलिष्ठ भर की मगर है करतूत कमाल इसकी, ये छोकरी है बलिष्ठ भर की मगर है करतूत कमाल इसकी, लगा के ठट्ठे जो गूंजती है हवेलियों में, पुराने चांदी के बर्तनों को रगड़ रगड़ के कोई दिखाता हो धूप जैसे, नए नगीने तलाश कर ले, चलो हंसी को रिवाज कर ले। ये लंबी कविता है बहुत, लेकिन आज के युग में आपने कहा मेरे पास तो 10 सेकंड होते हैं, इंस्टाग्राम में डालनी है, कविता कैसे होगी? ज़रूर हो सकती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपको करना है तो बहुत कुछ हो सकता है। जब पड़ोस में कोई लड़ता है और आवाज़ें सुन पाने को तुम टीवी धीमा करते हो, जब पड़ोस में कोई लड़ता है और आवाज़ें सुन पाने को तुम टीवी धीमा करते हो, तुम बौने बौने लगते हो। मैं कहती हूं याद किसी की, तुम कहते हो हिचकी है। मैं कहती हूं याद किसी की, तुम कहते हो हिचकी है। और झट से रफा दफा करने जब पानी लेकर बढ़ते हो, तुम बौने बौने लगते हो। वाह, ये छोटी कविताएं देखिए आप। जीभ लचीली रीढ़ बिना है उसका क्यों एतबार किया, जीभ लचीली रीढ़ बिना है उसका क्यों एतबार किया, आंख में झांको दर्पण है एक, साफ साफ दिख जाएगा। वाह, बहुत ये दिस इज पिथी। क्या आज के मीडियम को देखकर हम नहीं लिख सकते? लिख सकते, पर बीड़ा उठाना पड़ेगा। ये मान लेना कि कविता जीवित नहीं रहेगी। अच्छा, वो बड़े क्लासिकल आर्ट फॉर्म है, मैं मानता हूँ कि क्लासिकल आर्ट फॉर्म है, लेकिन मैं बड़े सम्मान के साथ ये कह सकता हूँ, विदाउट ह्यूमिलिटी के साथ कह सकता हूँ कि मुझे जो मीडियम मिला, फिल्मी गीतों का मीडियम, मैंने उसमें कविता को जीवित रखने का प्रयास किया है। ये मैंने कोशिश की है अपनी छोटी सी। बिल्कुल सर। और आपने सर संगीत को भी जीवित रखा है। उस्ताद हाफिज़ अहमद ख़ान ने, बहुत कम लोगों को जानकारी है कि शास्त्रीय संगीत का पाठ पढ़ाया,
लेकिन उस दौर में प्रसून जी शास्त्रीय संगीत ठुमरी गायक बनाना चाहते थे। तो आप उस दिशा में नहीं बढ़े हैं, आप उसके बारे में भी मुझे बताइए, दर्शकों को बताइए। और एक और, क्योंकि आपने क्लासिकल का जिक्र किया और आज हम संगम कर रहे हैं जिसका पहला शब्द है साहित्य, सुर और शक्ति। राजाधिराज, जिसमें सर साहित्य भी नजर आएगा हमें द्वापर का, और सुर आप लगाएंगे, और सर इसकी शक्ति अब हम लोगों को देखनी है कि कैसी रहेगी। सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, देखिए, राजाधिराज एक भगवान कृष्ण को एक ट्रिब्यूट मैंने लिखा। मैंने अपनी तरफ से अपनी पुष्पांजलि उनको दी, और उसमें ये प्रस्तुत हो चुका है यहाँ